जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टाइप के साथियों क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने वाला हूं। 20 क्वेश्चंस देखेंगे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चंस साथियों देखेंगे मैथ के। तो देखिए साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है कि शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। कुल मिला के अगर साथियों बात करें तो यहां पर सबसे पहले एक चीज मिसिंग है, वो मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए, अगर आरेख की अगर बात करें साथियों, कुछ इस प्रकार का आरेख है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये आरेख की अगर बात करें वेन आरेख इसको फॉलो करेगा? क्योंकि साथियों भोजन के अंतर्गत अगर मान लीजिए ये भोजन हो जाएगा, इसके अंतर्गत चावल भी आ जाएंगे और मक्का भी आ जाएगा, तो इसका तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको साथियों एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए, अगर बात करें फूल, मान लीजिए साथियों फूल आपका ये हो जाएगा, बड़ा वाला ये आपका फूल हो गया, और चमेली एक फूल होती है तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। लेकिन अंडा बिल्कुल अलग होता है, तो साथियों ये आपका अंडा हो जाएगा। तो ये किसके लिए साथियों, ये जो वेन आरेख आपको दिया गया है ये किसके लिए फॉलो करता है? ये ऑप्शन नंबर बी वाले के लिए फॉलो करता है। लेकिन अगर सी वाले की बात करते हैं तो द्रव के अंतर्गत साथियों पानी भी होता है, रस भी होता है, उसके लिए भी साथियों यही होगा। अगर बात करें साथियों फूल के अंतर्गत कुमुदिनी भी होता है, गुलाब भी होता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा? देखिए, यहां पर अगर बात करें, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो अब आने वाली शिफ्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता हो आपकी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन साथियों आ जाए। देखिए, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर साथियों जो हो ना, इसका विपरीत लेटर कौन होगा? साथियों ये वाला इसका विपरीत होगा, आर वाला। टी का विपरीत साथियों क्या होगा? टी का विपरीत साथियों ये एस होगा। क्यू का विपरीत क्या होगा साथियों? ये आपका यू होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं कि आपको अच्छे से यहां पर समझ में आए। ठीक है, और मैं यहां पर साथियों आपके लिए लिख भी देता हूं। क्या ये आपका साथियों पी है, ये आपका टी है, ये आपका साथियों ओ है। ठीक है ना, ये आपका ओ हो जाएगा। ओ नहीं बल्कि ये क्यू है एक तरीके से। क्या ऑप्शन में मुझे दिख गया क्यू है, और ये आपका साथियों एस है, ये आपका यू है, और ये आपका आर है। तो यहां पर अगर साथियों देखिए बात करें ऑप्शन नंबर वन की, अगर बात करें, क्या यहां पर ये मैं आपको साथियों एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूं कि कौन सा अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद है। चलिए, तो अगर बात करें एस और आर क्या विपरीत है, तो एस आपका ये यहां पर है साथियों, और आर आपका ये यहां पर है। ये तो विपरीत नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पी और क्यू की अगर साथियों बात करते हैं तो पी आपका कहां पर है? पी आपका ये है, क्यू आपका साथियों कहां है? ये पर है। ये भी विपरीत नहीं है। अगर क्यू और यू की बात करते हैं साथियों, आपका क्यू कहां पर है? क्यू आपका ये है, और यू आपका कहां पर? ये है। तो ये साथियों विपरीत है, और यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे साथियों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें आर का विपरीत क्या होगा? तो आर का विपरीत पी होगा। पूछा जाए अगर यू का विपरीत क्या होगा, तो क्यू होगा। टी का विपरीत क्या होगा? तो एस होगा। तो इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कुल्हाड़ी को काटने से वही संबंध है, मतलब जैसे कुल्हाड़ी का संबंध काटने से है, उसी प्रकार छलनी का संबंध किससे होगा? छानने से, पकड़ने से, लौ से, या साथियों पीसने से। तो क्या साथियों संबंध होगा? छानने से संबंध होगा, यानी कि कुल्हाड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और छलनी को छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि अगर साथियों बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर 27 आपके सामने, ठीक है ना, 27 साथियों आपके सामने, फिर उसके बाद 32 है, फिर आपके पास 42 है, फिर 57 है, फिर 77 है। तो यहां पर साथियों कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे इतना पूछा जा रहा है। देखिए, अगर 27 से 32 हो गया है, यानी कि साथियों 5 इसमें बढ़ाया गया है। 32 से 42 हो गया साथियों, 10 बढ़ाया गया है। 42 से 57 हुआ है साथियों, 15 बढ़ाया गया है। और 57 से 77 हुआ है, 20 बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है साथियों, 77 में 25 बढ़ाया जाएगा, तो हमें यहां पर वाला नंबर मिल जाएगा। तो 7 और 5 साथियों 12 होते हैं, ठीक है, और 7 और 2 आपके 9 हो जाएंगे, और एक आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 102 साथियों यहां पर आएगा। क्या 102 ऑप्शन में है साथियों? तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब कथन वाला साथियों क्वेश्चन आए, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक शिफ्ट में साथियों कथन से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें कि
कुछ ट्रॉली बैग है, कुछ ट्रॉली बैग जो है ना ये क्या है, ये बैकपैक है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर ये आपके क्या हो जाएंगे साथियों, ये आपकी ट्रॉली हो जाएगी, ये आपके ट्रॉली बैग हो जाएंगे साथियों। क्या ये आपके ट्रॉली बैग है ना। और कहा जा रहा है कि कुछ ट्रॉली बैग, मान लेते इतने ट्रॉली बैग साथियों क्या है, ये आपके हैं साथियों बैकपैक। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है कुछ बैकपैक सूटकेस है, तो इतने मान लीजिए साथियों बैकपैक क्या हो जाएंगे, ये आपके सूटकेस हो जाएंगे। ठीक है, इतनों को हमने साथियों सूट पैक केस मान लिया। अब निष्कर्ष आप लोग पढ़िए साथियों यहां पर से। अच्छा यहां पर तीन कथन दे रखे हैं, कितने कथन दे रखे हैं साथियों, तीन कथन दे रखे हैं। एक और है, कहा जा रहा है कि सभी सूटकेस बैग हैं, तो सभी सूटकेस, ये जो सूटकेस है ना, ये सभी साथियों सूटकेस क्या हो जाएंगे, सभी सूटकेस क्या हो जाएंगे, ये आपके बैग हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर साथियों निष्कर्ष आपके सामने आया है। पहला निष्कर्ष है कि कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, कम से कम कुछ बैकपैक, कहां पर बैकपैक ये हैं, तो कुछ बैकपैक क्या बैग हैं साथियों, बिल्कुल इतने आपके बैकपैक जो है ना ये बैग हैं, तो ये वाला तो आपका साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बैग सूटकेस हैं, बैग आपका क्या, बैग आपका ये है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों कुछ बैग सूटकेस हैं, बिल्कुल इतने जो बैग है ना, इतने बैग आपके ये क्या, ये सूटकेस ही तो है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें दोनों निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा, जब तक इस टाइप की क्लास आप लोग साथियों डेली देखते रहेंगे। और मेरा मानना है साथियों अगर आप अपनी शिफ्ट तक आपने इस क्लास को डेली देख लिया, डेली जो साथियों यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करवाए गए वो एनालिसिस आपने देख लिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैथ और रीजनिंग में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूट सकता है। और हिंदी को तो साथियों इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि हिंदी में तो साथियों सवाल ही पैदा नहीं होता एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटने का। तो जो लोग साथियों तैयारी कर रहे थे मुझसे 10 से 15 दिन से या 20 दिन से या 25 दिन से, उन सभी की तैयारी बहुत शानदार हो चुकी है। लेकिन अगर आप साथियों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं कह सकता हूं अपनी शिफ्ट तक भी अगर आप अच्छे से साथियों क्लासेस को देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो सिलेक्शन आपका साथियों निश्चित तौर पर तय हो जाता है। अब 5वें नंबर का साथियों सवाल देखिए और बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए इसमें साथियों क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चयन करना है निम्नलिखित श्रृंखला में पृष्ठवाचक चिन्ह के स्थान पर आई है। देखिए इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, आप इसी से ही समझ जाएंगे। पहले ये वाली आकृति बनी, उसके बाद ये वाली आकृति बनी, फिर ये वाली आकृति बनी, तो यहां पर साथियों कौन सी आकृति बन सकती है, ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली। यहां पर साथियों आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसको मैं जूम कर देता हूं साथियों आपके लिए। यहां पर आप थोड़ा सा जो बाहर वाली एक चिन्ह है, बाहर वाली जो लाइन है और एक अंदर वाली लाइन है, बाहर वाली लाइन जो बढ़ रही है ना साथियों वो इस टाइप से बढ़ रही है, ऐसे करके, मतलब जैसे घड़ी की सुई नहीं चलती है वैसे बढ़ रही है। सबसे पहले इधर है, फिर आगे बढ़ी तो इधर हो गई, फिर उसके आगे बढ़ी तो इधर हो गई। अब जाहिर सी बात है साथियों कि जो अब बनेगी ना वो इस टाइप से यहां कहीं पर बनेगी, और यहां कहीं पर एक तो साथियों ये है और एक ये है और एक ये है, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ऐसे उल्टे बनाए हुए है। उसके बाद अंदर वाली की अगर बात करते हैं तो साथियों ये यहां पर है, तो अब ये साथियों घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, यानी कि वामावर्त दिशा में। बाहर वाली आकृति जो है ना, बाहर वाला चिन्ह है ये दक्षिणावर्त चल रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में के रूप में, और वो वामावर्त के रूप में चल रही है अंदर वाली। तो ये पहले इधर है, अब फिर इधर हो गई, अब फिर इधर होगी, तो जाहिर सी बात है साथियों अब यहां कहीं पर हो जाएगी। तो यहां कहीं पर साथियों कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रही है, ना यहां पर है ना यहां पर है, बिल्कुल यहां पर है साथियों, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। देखिए यहां पर अगर बात करें ये एक दर्पण रखा हुआ है, अगर ये लेटर आप दर्पण में देखेंगे तो आपको कैसे दिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये दर्पण है, अगर ए बनाता हूं मैं तो ए जैसा दिखता है दर्पण में वैसा ही अलग से दिखेगा। बी की अगर बात करें, बी का मुंह साथियों इधर है लेकिन दर्पण में इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओ जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा साथियों। एन की बात करें, एन आपका ऐसा दिखेगा तो दर्पण में साथियों कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ऐसा अगर आपका ऐसा दिखता है साथियों तो ऐसा दिखेगा। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए
और दूसरी बात, पहला तो पॉइंट ये मैंने आपको बताया, दूसरा पॉइंट ये है कि जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले आ जाता है, और जो सबसे पहले होता है वो सबसे अंत में साथियों आ जाता है। तो यहां पर साथियों सबसे अंत में एस है, तो यहां पर सबसे पहले एस आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? और ऐसा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो इसमें है या तो इसमें है। अब उसके बाद अगर बात करें आई है, तो साथियों क्या यहां पर आ जाएगा? आई आ जाएगा। अब फिर से देखिए, आई इसमें नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें है साथियों तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे अंत में ई है, ई कैसे बनेगा? ई कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ई इसमें भी है। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहां पर अगर लेटर पोजीशन लिखे, बी 2 पर होता है साथियों, बी 2 पर होता है, ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, और के आपका 11 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों, जेड 26 पर होता है, सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है। अब यहां पर देखिए साथियों, ये 2 है और ये एकदम 26 हो गया है, तो क्या अगर बैक लिया इसने, पीछे आया है, तो बिल्कुल साथियों ये पीछे आया। और कितने नंबर पीछे आया है? ये 2 पीछे आया है। अगर इसकी बात करें साथियों, ये 1 से 3 हो गया है, ये 2 नंबर आगे बढ़ा है, मतलब पहले 2 नंबर पीछे बढ़ाया गया, फिर 2 नंबर आगे बढ़ाया गया। इसको जरा देखें साथियों, ये फिर से 2 नंबर पीछे हो गया, और इसकी बात करें फिर से ये साथियों 2 नंबर आगे हुआ। तो इसमें भी 2 घटाएंगे, लिखेंगे 2 बढ़ाएंगे, 2 घटाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले घटाया गया है, तो इसमें अगर ये 18 पर होता है 16 आ जाएगा, 16 पर साथियों पी आता है। इसमें 2 बढ़ाएंगे तो साथियों यहां पर जी आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो साथियों वाई आ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो साथियों टी आ जाएगा। तो पीजीवाईटी का कहीं पर ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो पीजीवाईटी बिल्कुल नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, और उनमें से एक असंगत है, यानी कि एक ऑप्शन अलग है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन किसी न किसी एक ही प्रकार के होंगे, सेम होंगे, लेकिन एक ऑप्शन साथियों अलग होगा। तो उसी अलग वाले ऑप्शन का आपको चयन करना है, अक्सर असंगत अक्षर समूह का आपको चयन करना है। तो यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले साथियों लेटर पोजीशन कराते हैं, तो एम 13 पर होता है, डी 4 पर होता है, एन 14 पर होता है, के 11 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें, एस 19 पर होता है, एफ 6 पर होता है, जे 10 पर होता है, एच 8 पर होता है। अगर साथियों जी कितने पर होता है? 7 पर होता है, बी आपका 2 पर होता है, बी आपका जो है ना, बी आपका साथियों 2 पर होता है, टी 20 पर होता है, और एम 13 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें, जे 10 पर होता है, एल 12 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, और सी 3 पर होता है। तो यहां पर से देखिए 13 से 4 हो गया, फिर 4 से एकदम 11 हो गया, फिर 11 से 13 हो गया, 19 से 6 हो गया, 6 से 10, फिर 8 हो गया, 7 से 2 हो गया, 2 से 20 हो गया, 13। तो यहाँ पर साथियों कोई लॉजिक आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला देखें कि 3 में वॉवेल 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 हो, 1 में वॉवेल ना हो, ऐसा है क्या साथियों? यहाँ पर अगर बात कर, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी साथियों यहाँ पर कुल मिला के नहीं है। तो फिर हमारे पास तीसरा तरीका यही बचता है कि इनको जरा काउंट आप कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए साथियों? इनको आप जरा काउंट कीजिए। चलिए इनको काउंट कर लेते हैं हम लोग। अगर बात करें साथियों, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 2 आपका 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल लगा 1 2 3 4, ये आपका 42 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 12 और हासिल का 1 लगेगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, ये भी साथियों 42 आ गया। इसकी अगर बात करें साथियों, ये आपका कितना हो जाएगा? 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 और 9 साथियों 23 हो जाएगा, 23 का यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी बात करें 5 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी साथियों 42 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के ये इसमें भी 42 आ रहा है, इसमें भी 42 आ रहा है, इसमें भी 42 आ रहा है, यानी कि सबसे असंगत ऑप्शन कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर बी वाला है, क्योंकि इसमें 42 की जगह 43 आ रहा है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा? अगर आपका आंसर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहां पर आपको बताना है साथियों कौन सा नंबर आएगा। पहले 17 है, फिर 18 है, फिर 14 हो गया, उसके बाद साथियों 23 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर माइनस का 4 हो गया। आपको बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर साथियों कौन सा नंबर आएगा। देखिए साफ साफ नजर आ रहा है, यहां पर तो साथियों 1 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, 1 की बढ़ोतरी हुई। यहां पर अगर बात करें, यहां पर अच्छा 1 प्लस हुआ है, और यहां पर माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है? 4 माइनस हुआ है। ठीक है, और यहां पर कितना बढ़ा है साथियों? 9 यहां पर बढ़ा दिया गया। कितना प्लस का बढ़ा? अच्छा एक चीज यहां पर आपको नजर आ रही होगी, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। अगर इसको मान ले साथियों ये आपका 1 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे तो नहीं बढ़ रहे कहीं। 1 का स्क्वायर बढ़ा 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 घटा दिया,
3 का स्क्वायर होता है साथियों 9, तो 9 बढ़ा दिया, मतलब पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है फिर प्लस करना है। तो अब यहाँ पर साथियों कुल मिला के 4 का स्क्वायर आएगा और 16 आएगा, और यहाँ पर प्लस किया माइनस किया प्लस किया तो यहाँ पर माइनस आएगा। यानी कि क्या 23 में से जब साथियों 16 घटाते हैं तो यहाँ पर 7 आता है, बिल्कुल साथियों 7 ही आता है। तो अब यहाँ पर साथियों जो आएगा ना वो 5 का स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर आएगा तो 25 आएगा, और कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। क्या साथियों 7 में अगर प्लस 25 जोड़ें तो क्या 32 होता है, बिल्कुल साथियों 32 ही होता है। अब यहां पर क्या आएगा साथियों, अब यहां पर देखिए 6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहां पर 36 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर साथियों 36 आ जाएगा, और काहे का आएगा, माइनस का आएगा। क्या 32 में से 36 को घटाने पर माइनस का 4 होता है, बिल्कुल साथियों माइनस का 4 आता है। तो अब साथियों यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पर 7 का स्क्वायर आएगा, और 7 का स्क्वायर होता है साथियों 49, और 49 आएगा प्लस का। तो जब माइनस के 4 में से 49 को जोड़ोगे साथियों तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो क्या 45 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है साथियों ऑप्शन नंबर डी में। ये माइनस का 45 नहीं आएगा, प्लस का 45 आएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। इसको पढ़ने कुल मिला के जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अच्छा तो यहां पर क्या आ जाएगा, बस इतनी सी बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए n होता है आपका 14 पर, l होता है 12 पर, 2 माइनस किया गया है। l होता है 12 पर, j होता है 10 पर, 2 माइनस किया गया है। तो यहां पर भी जब 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि h आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 माइनस करें तो f आएगा, बिल्कुल। 2 माइनस करें d आएगा, बिल्कुल। इसकी अगर साथियों बात करते, अब यहां पर क्या रूल लगा हुआ, x आता है आपका साथियों 24 पर, ठीक है ना। 24 पर आता है तो 24, 25, 26 2 बढ़ाया गया है। यहां पर अगर बात करें 26 पर आता है तो 26 के बाद a और उसके बाद b, यहां पर 2 बढ़ाया गया है। तो यहां पर भी साथियों जब 2 बढ़ाएंगे तो यहां पर 4 यानी कि डी यहां पर आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भी देख लेते हैं, 4 होता है, 4 में 2 बढ़ाएंगे 6 आएगा, और 6 पर एफ होता है, उसके बाद एच आएगा। तो कुल मिला के एच डी कहीं पर साथियों ऑप्शन में है तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों मैथ के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के देखे और 10 क्वेश्चन साथियों आप मैथ के देखे। यहाँ पर तो एक दुकानदार ने जीन्स के मूल्य को 1250 रुपए से घटाकर, मतलब एक जीन्स का मूल्य कितना था साथियों, 1250 था। अब उसने 1250 रुपए से घटाकर इसका मूल्य कर दिया 1150, यानी कि दुकानदार ने कुछ छूट दी है, कुछ डिस्काउंट दिया। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि दुकानदार ने कितनी छूट दी है, ठीक है। छूट का प्रतिशत क्या होगा। अगर छूट की बात करें तो सिर्फ अगर छूट का प्रतिशत ना पूछकर आपसे सिर्फ पूछा जाता कि छूट कितनी दी है, तो छूट कितनी दी है साथियों माइनस करा दो यहां पर, तो 100 रुपए की छूट दी है। लेकिन अगर इसका प्रतिशत आपसे पूछा जाए, यानी कि इसको 100 को प्रतिशत में बदलना हो, तो कैसे साथियों बदलोगे, 100 की 100 से गुणा कर दोगे, ये वाला 100 लिखकर 100 से गुणा कर दोगे, और नीचे क्या आ जाएगा साथियों, एक तरीके से 1250 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा साथियों, 1250 आ जाएगा। अब इस जीरो से साथियों जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहां पर अगर साथियों बात करें तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना 10 और 5 पंजे 25 आ जाएगा। उस प्रकार अगर बात करें 25 से कम 25, 25 चौक आपके साथियों 100 हो जाएंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों कि उस दुकानदार ने 8% की छूट दी थी। तो आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर का आपका क्या हो सकता है। चलिए यहां पर साथियों कहा गया है, अगर बात करें यहां पर 19 लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लीजिए यहां पर साथियों 19 लिख लीजिए कि 19 संख्याओं का औसत कितना है, 58 है। तो सबसे पहले तो हम यही निकाल लेते हैं कि 19 संख्याओं का देखिए सवाल में जितना कहा जाए ना उतना करते जाइए, ठीक है। चलिए तो 19 संख्याओं का औसत कितना है साथियों, 58 है। अब साइड में हम ये भी करा ले रहे हैं कि 19 संख्याओं का टोटल योग कितना होगा, तो 19 की गुणा साथियों 58 से करा दी जाएगी, इससे हमें मालूम पड़ जाएगा। तो 8 8 64, 8 नेम आपके 72 हो जाएंगे, 8 एकम 8, 8 और 7 आपके 15 हो जाएंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पर अगर बात करें 9 पंजे 45 हो जाएंगे, 4 आ जाएगा साथियों, और 5 एकम 5 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। कुल मिला के 2 0 और ये आपका 11 आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है जो कितनी संख्याएं थी, 19 संख्याएं थी, इनका टोटल योग कितना है साथियों, 1102 है। पहला पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा उसके बाद क्या कहा गया कि जो प्रथम 19 संख्याएं हैं, जो प्रथम 12 संख्याएं हैं ना, उनका औसत कितना है, 63.6 है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना है। शुरू की जो है 12 संख्याएं ली गई हैं और अंत की 8 संख्याएं ली गई, तो ये तो 20 संख्याएं हो गई, यहां पर तो 19
छोटी सी संख्या है। चलिए, उसके बाद कहा गया कि 8 संख्याओं का औसत 55.1 है और यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए, क्या एक उसमें से संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ये सवाल साथियों आपकी शिफ्ट में पूछा जाएगा, बस नंबर वगैरह चेंज कर दिए जाएंगे, सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए साथियों, कैसे इसको करोगे। पहला पॉइंट हमने किया 19 संख्याओं का औसत 58 होता है, तो 19 संख्याओं का औसत निकाल लिया साथियों। कितना होता है, औसत नहीं बल्कि योग निकाल लिया, 1102 होता है। उसके बाद आपका काम यह होगा कि साथियों 12 संख्याओं का क्या, जो प्रथम 12 संख्या है ना, प्रथम 12 संख्याओं का औसत साथियों कितना है, 63.6 है, 63.6 है। तो इनका भी साथियों एक बार योग आप लोग निकाल लीजिए। इनका भी योग अगर निकालेंगे तो 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 6 3 6 यहाँ पर आ जाएगा, 2 आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें 6 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो कितना निकला साथियों, 763.2 निकला। ये पॉइंट यहां पर लगा था तो वो एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मालूम पड़ गई पहली बात। तो अब उसके बाद कहा गया कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, तो अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना दे रहे हैं, 55.1 दे रहे हैं, 55.1 दे रहे हैं। तो 8 संख्याओं का योग निकाल लीजिए साथियों, ये आपका हो जाएगा यहां पर, और ऐसे कर देंगे 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा साथियों, 8 पंजे 40 और 4 आपका 44 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कितना साथियों, इतना निकलेगा, इतना, ठीक है। 440.8 ये 8 संख्याओं का कुल योग आपका हो जाएगा। चलिए, अब अगर बात करें साथियों, ये 763.2 को और 440.8 को हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे साथियों और इसके जोड़ में से इसको घटा देंगे। जब घटा देंगे तो हमें 12वीं संख्या मालूम पड़ जाएगी, ठीक है ना। 12वीं संख्या मालूम पड़ जाएगी। सबसे पहले इसको घटा देते हैं। देखिए, ये यहां पर अगर बात करें तो 763 अगर बात करें 440.8, यहां पर साथियों कैसे क्या बचेगा ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अगर बात करें 12 में से 8 जाएगा साथियों, 4 बचेगा, यहां पर 2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे यहां पर, और यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा। तो कितना बचा साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे, इतना बचा। अब अगर साथियों बात करें, इसको जोड़ दिया गलती से मैंने, इसको घटा दिया, सॉरी, इसको जोड़ना था, इसको क्या करना था, इसको जोड़ना था, ठीक है। तभी तो इन दोनों के, इसमें से और इसके जोड़ में से इतने को माइनस करेंगे साथियों, तभी तो हमें मालूम पड़ेगी 12वीं संख्या क्या है। और फिर जब 12वीं संख्या को हम निकाल देंगे, तो निकालने के बाद इसमें से जब 12वीं संख्या को हम निकाल देंगे तो उसके बाद साथियों 18 संख्याएं बचेंगी, फिर 18 से भाग देंगे, तभी तो साथियों उन संख्याओं का औसत हमें ज्ञात होगा और वही आंसर होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आप होगा, थोड़ा सा लेंथी सवाल होगा, लेकिन साथियों ये सवाल की अगर बात करें, ये सवाल आपका सिलेक्शन साथियों दिला देगा अगर आप इस सवाल को कर डालते हो, एग्जाम में आता है और बच्चे लोग नहीं कर पाते। चलिए, इसको जोड़ेंगे साथियों तो यहां पर कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर बात करें साथियों कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, 1204 कुल मिला के आ जाएगा। अब 1204 की अगर साथियों बात करते हैं, 1204 में से साथियों किसको घटाएंगे, किसको घटाएंगे, ये 19 संख्याओं का कुल योग कितना था, 1102 था। तो 1102 को साथियों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 102 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, 102 बचेगा। अब अगर साथियों बात करें 102 आपका बचेगा, ठीक है। अब 102 को किसमें से घटाएंगे साथियों, अगर बात करें, अब इसमें से घटाएंगे तो 1100 में से 1102 में से साथियों 102 को घटाएंगे, ये क्या निकल गई, ये 12वीं संख्या निकल गई। यहां पर कहा गया था ना 12वीं संख्या अगर निकाल दी जाए तो 12वीं संख्या ये है और ये इसमें से निकालना है। तो कितना बचेगा साथियों, 1000 बचेगा। और अब देखिए साथियों, अब ऊपर संख्याएं कितनी थी, 19 संख्याएं थी ना, अब 18 संख्याएं बच जाएगी। तो इनका साथियों इसको कैलकुलेट करा लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको कट करेंगे साथियों, 1000/18 इसको कट कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, 1000/18 यहां पर आपके सामने आया है, 1000/18 आपके सामने आया। इसको कट करेंगे साथियों, नीचे आपका 9 आ जाएगा, ऊपर आपका 500 आ जाएगा। अगर बात करें साथियों उसके बाद क्या होगा, ऐसे करा लेते हैं, ठीक है। 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, 5 बचेगा साथियों, 5 इधर आ जाएगा, फिर 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो कहा जा सकता है साथियों 55 सही 5/9 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी, कठिन नहीं था, कठिन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा लगी इसको करने में। लेकिन अगर कोई जल्दी इसको करता है, मैं तो आपको समझा समझा कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। किसी मिश्र धातु में कॉपर
कॉपर है एक मिश्र धातु में और जिंक है, ठीक है, इसका अनुपात 5:4 करने के लिए 20 केजी जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा मिलाई जाए, मिलाने की आवश्यकता होगी। अब देखिए एक तरफ साथियों जिंक है और एक तरफ क्या है, कॉपर है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम बात करें, देखिए कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए, अच्छा ठीक है, 5:4 करने के लिए ये क्या है साथियों, ये कॉपर है और ये क्या है, ये साथियों जिंक है, ठीक है। और दिया क्या रखा है, जिंक आपकी दे रखी है, तो ये आपकी 20 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब सवाल को समझिए क्या कहा गया है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि अगर 20 किलोग्राम जिंक है, ठीक है, तो कॉपर की कितनी मात्रा साथियों होना चाहिए तब कि इसका अनुपात 5:4 हो जाए। तो इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा, x बराबर साथियों 5 गुणा 20 आ जाएगा, बटे आपका 4 आ जाएगा, 4 पंजे आपका 20 आ जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो x बराबर 25 आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों कि 20 किलोग्राम जिंक के साथ कॉपर की 25 किलो मात्रा अगर मिलाई जाए तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें 45% लिखा हुआ है तो 45/100 हो जाएगा, ऑफ लिखा हुआ है तो का हो जाएगा। अब जैसा जैसा होता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। यहां पर अगर बात करें 45% लिखा है तो 45% मतलब क्या होता है, 45/100 होता है। ऑफ लिखा होता है तो साथियों गुणा आ जाएगा, 360 लिखा है 360 आ जाएगा, प्लस लिखा प्लस आ जाएगा, 30% लिखा है तो 30/100 आ जाएगा, ऑफ लिखा है गुणा आ जाएगा, 400 आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है, बराबर करके 25% लिखा है तो 25/100 आ जाएगा, 25/100 आ गया, और साथियों फिर गुणा आ जाएगा, और गुणा होने के बाद साथियों x आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से साथियों x का मान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, इसको कैलकुलेट करना है, x का मान निकाल देना है। तो देखिए साथियों इस जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना आपका कितना हो जाएगा साथियों, 45 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 2 से कट होगा साथियों, ये आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और 18 नीमा कितने होते हैं, 18 नीम साथियों 162 होते हैं। अब इसको देख लेते हैं, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 30 चौक आपके कितने होते हैं साथियों, 120 होते हैं, तो 120 यहां पर आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा साथियों कि 25 से कम 25, 25 चौक 100 आ जाएंगे, इस x की गुणा इस 1 से हो जाएगी, यानी कि x/4 आ जाएगा। तो ये आपका x/4 आ गया। अब यहां पर अगर बात करें, इनको जोड़े साथियों कितना आएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें अब इस 4 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा कुल मिला के x का, इसको कैलकुलेट कर दो साथियों, x का मान निकल आएगा। तो 282 गुणा 4 कितना होता है, देख लेते हैं साथियों। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा साथियों, उसके बाद 4 दूना 8 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, तो 1128 साथियों क्या आता है, x का मान आता है। और जिनका भी आंसर यहां पर 1128 है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ा देता है। मान लेते हैं साथियों एक वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है वो 100 है, 30% बढ़ा देता है, यानी कि साथियों 130% कर देता है। और उसके बाद कहा गया है कि और 10% की छूट देता है, मतलब 130 करने के बाद साथियों उसको 10% की छूट दे देता है। 130 करने के बाद जब 10% की छूट देगा, यानी कि वो उसको साथियों 90% में बेचेगा, तो 90/100 आ जाएगा। लाभ कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों लाभ कितना होगा, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो 13 नीम साथियों कितना होता है, 117 होता है। लाया था साथियों 100 रुपए में, बेच रहा है 117 रुपए में, कितना लाभ हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना। 17 रुपए का लाभ हुआ, और 17 रुपए को जब प्रतिशत में बदलोगे तब भी 17% ही आएगा। मैं आपको यह भी बता देता हूं एक बार, 17 गुणा 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो इस 100 से 100 को कट करेंगे, 17 बचेगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में, देखिए दो तरीके की बात होती है। अगर मान लीजिए एक नदी है, अब नदी में साथियों हवा जैसे जिस तरफ की बह रही है तो उसी तरफ की धारा जाएगी, ऐसा नहीं होता वैसे, ठीक है। तो कुल मिला के धारा मान लीजिए पूरब की तरफ जा रही है और आप पूरब की तरफ चल रहे हैं। मान लीजिए धारा जो पूरब की तरफ जा रही है वो धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या धारा की चाल है साथियों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपकी चाल कितनी है, मान लीजिए साथियों आपकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों धारा के साथ अगर आप जाएंगे ना, तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी साथियों, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप
अगर बात करें धारा जा रही है पूर्व की तरफ, आप जा रहे हो पश्चिम की तरफ, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, इन दोनों की माइनस हो जाएगी, यानी कि तो आपकी चाल साथियों क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको साथियों ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, यहां पर एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में, धारा की दिशा की बात चल रही है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगता है। तो जब 2 घंटे का समय लगता है तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, 1 घंटे में कितना समय लगेगा, सॉरी 1 घंटे में कितनी चाल से बहेगी, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर बच्चों की तरह मैं आपको समझाऊं, समय पूछा गया है साथियों, समय बराबर मतलब 2 घंटे का समय लगता है धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में, तो चाल की अगर बात करते हैं साथियों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी 25 किलोमीटर है और 2 घंटे में उसने तय की, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो आएगा। तो कुल मिला के आपको यह समझना है कि धारा की दिशा में जब कोई जाता है, क्या धारा की दिशा में जाता है, ठीक है ना, धारा की दिशा में जाता है, तो साथियों उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, धारा की विपरीत दिशा में वो समान समय में यानी कि 2 घंटे में ही 19 किलोमीटर तैरता है, तो इसकी चाल कितनी निकलेगी, 19/2 यानी कि 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में साथियों उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है। 2 चीजें आपको निकालना होती है, एक तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा जा रहा है धारा की चाल क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, 2 चीजें अगर आपने निकाल ली हैं तो धारा की चाल बहुत आराम से निकल जाएगी। क्या करो, इन दोनों को डिफरेंस करोगे। इन दोनों का डिफरेंस कैसे करोगे, इस प्रकार से लिखकर साथियों डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे और इनको भाग दे दोगे 2 से। ये क्या निकलेगी साथियों, धारा की चाल निकलेगी। ये साथियों क्या निकलेगी, ये साथियों धारा की चाल निकलेगी। चलिए ये धारा की चाल निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा साथियों, कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। इसको कट करोगे साथियों 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो साथियों कह सकते हैं धारा की चाल कितनी है, 1.5 किलोमीटर घंटा है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, एक टैंक को 3 पाइप हैं, चाहे वो एक टैंक में लगे हुए हैं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी लगे हुए, ठीक है। इनके द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है, यानी कि एक टैंक को जो ना 3 पाइप भरते हैं, ए बी सी नाम से हैं, वो 3 घंटे में भरते हैं। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है, यानी कि पाइप ए की बात चल रही। पाइप ए जो है ना, ये सी से तो 6 गुना तेज है, लेकिन जो पाइप बी है ना, ठीक, किसकी, ए की, पाइप ए जो है ये बी से 2 गुना तेज है। तो यहां पर साथियों सबसे पहले तो इसका अनुपात निकालना होगा। सबसे पहले इसका अनुपात निकालना होगा। किसका अनुपात निकालना होगा साथियों, क्षमता का अनुपात निकालना होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि पाइप बी और पाइप सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर कहा गया है कि पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। अगर ये 1 होगा, अगर ये 1x होगा तो ये 6x होगा, ठीक है ना। अगर ये 1x होगा तो ये 6x होगा। तो ये मान लेते साथियों ये 1x है, तो ये कितना x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। तो और ए जो है ना, ये बी से 2 गुना तेज है। तो जब ये 6x है तो ये साथियों कितना हो जाएगा, 3x ही तो होगा, 3x होगा। तो अब ये साथियों आंकड़ा निकलता है। मतलब अगर एक समय में ए जो है ना वो 6 भरता है, बी 3 भरता है, सी 1 भरता है, तो कुल मिला के ये 10 घंटे में कितने, सॉरी 10 नहीं, 3 घंटे में पूरा टैंक भर जाता है। तो साथियों कितने, 1 घंटे में तीनों कितना काम करेंगे, 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी कि साथियों एक दिन में या कहें बात करें या 1 घंटे में बात करें, 1 घंटे में तीनों 10 काम करते हैं, तो 3 घंटे में तीनों कितना काम करेंगे साथियों, 30 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 30 काम करेंगे। उसके बाद कहा गया है कि पाइप बी और पाइप सी द्वारा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो पाइप बी भर रहा है 1 घंटे में 1 और पाइप सी भर रहा है 1 घंटे में कितना, 1। तो कुल मिला के 1 घंटे में ये 4 भर रहे हैं और टोटल काम है और भरना है 30। तो जब बी सी दोनों मिलकर साथियों 4 भर रहे हैं और भरना है 30, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में खत्म करेंगे साथियों, इसको वो करा लो, क्या करा लो, भाग करा लो। चलिए
तो ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा साथियों, 2 कम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा और एक बचेगा वो यहाँ लग जाएगा, यानी कि 7.5 दिन में साथियों ये टैंक को भर लेंगे। तो 7.5 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगला नंबर देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए कि 3 से अभाज्य 8 संख्याएं, यानी कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 3 से वो सम संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं जो 3 से नहीं कट सकती हैं। तो 3 से, और वो सम भी होना चाहिए। दो शर्तें, एक तो 3 से अभाज्य, 3 से ना कटने वाली होना चाहिए और सम संख्याएं भी होना चाहिए। और कितनी संख्याएं बताना है, 8 संख्याएं बताना है। इसी तो पहले 2 हो जाएगी, 2 साथियों एक सम संख्या और 3 से नहीं कटती है। उसके बाद साथियों क्या हो जाएगी, इनका औसत ज्ञात करना है। दूसरी संख्या साथियों 4 हो जाएगी, ये भी आपकी 3 से नहीं कटती और सम संख्या है। फिर उसके बाद 8 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें 16 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी। उसके बाद साथियों 22 हो जाएगी। ये सारी आठों संख्याएं सम संख्याएं हैं और ये 3 से अभाज्य हैं, यानी कि 3 से नहीं कटती हैं। तो इनका औसत आपसे पूछा जा रहा है। 8 संख्याएं, 8 लिख लो। इनको अगर साथियों टोटल कराओगे तो देख लेते हो टोटल कितना निकलेगा। देखिए 2 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 8, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। 20 के बाद साथियों अगर बात करें 4 24 हो जाएगा और 2 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें 26 का ना, 26 का आपका 6 हो जाएगा। फिर 2 लगेगा यहाँ पर, 4 5 6 7 8 9 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 96/8 आएगा साथियों, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12 इसका औसत निकलेगा। 12 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि एक व्यापारी ने 5400 रुपए में एक रूम कूलर खरीदा। 25% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। रूम कूलर पर अंकित मूल्य कितना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि एक व्यापारी ने 5400 रुपए में, तो यहां पर 5400 रुपए लिख लीजिए, ठीक है ना। 5400 रुपए में एक रूम कूलर खरीदा, ठीक है। 25% की छूट देने के बाद लाभ हुआ है। तो साथियों कह सकते हैं 5400 का 25% यानी कि 125% कितना होगा। तो 125% देख लेते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 125 की साथियों 54 से गुणा करा लीजिए। 54 से जब गुणा कराएंगे तो हमें विक्रय मूल्य मालूम पड़ जाएगा। 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। और साथियों 4 एकम 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद 125 पंजे साथियों 625 होते हैं, तो 625 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6750 निकला है जो कि एक विक्रय मूल्य। अब इस पर 25% की छूट की अगर बात करें तो 6750 क्या 6750 साथियों गुणा आपका 100 आ जाएगा और नीचे आपका 75 आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 25 तियां 75 होता है, 25 चौका आपका 100 होता है। 3 की अगर बात करें इसको कट करें, 3 दूना आपका 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 0 लग जाएगा। तो 2250 की साथियों 4 से गुणा कराना है और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए तो 0 आ जाएगा, 4 पंजे आपका 20 आ जाएगा, 4 दूना 8 और 2 आपका 10 और 0 आ जाएगा, 4 दूना 8 और 1 आपका 9 आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों अंकित मूल्य कितना है, 9000 है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए A अनुपात B 9:7 है। तो 11A यहां पर साथियों कुछ साइन होना चाहिए, यहां पर माइनस है, ठीक है। मतलब 11A और 9B के बीच माइनस है, यहां पर प्लस है। तो देख लेते हैं साथियों, मतलब जहां जहां पर A लिखा है वहां पर आपको 9 लिख देना है, जहां पर आपको साथियों B लिखा है वहां पर आपको कितना लिख देना है साथियों, 7 लिख देना है। चलिए तो ये साथियों 3B है, एक तरीके से 3B है, A और B का अनुपात दे रखा ना। तो 11A लिखा है, 11 नीम कितने हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे। अगर माइनस लिखा है, माइनस 9B लिखा है, यानी कि 7 नीम कितने हो जाएंगे साथियों, 63 हो जाएंगे। उसके बाद अनुपात है एक तरीके से ये 2A लिखा हुआ है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 18 हो जाएगा। और प्लस लगाए, प्लस लगा लेंगे 3B, यानी कि 7 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब अगर बात करें साथियों 99 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। और 18 और 21 साथियों कितना होता है, 39 होता है। अब इसको अगर कट करें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि आपका जो अनुपात निकलेगा साथियों वो 12:13 निकलेगा। और ये कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों जितने क्वेश्चंस आपसे
मेरे से बन पाए साथियों उतने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। बस इस क्लास को साथियों अपने 2 से 4 मित्रों को शेयर कर दीजिए और अगर ग्रुप्स आपके पास हो तो वहां पर भी साथियों इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। एग्जाम आपका साथियों मैं क्रैक करवा दूंगा, कोई चिंता नहीं है। जितना आपको पढ़ाया जाए उतना आप साथियों अभी हाल फिलहाल के लिए पढ़िए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।